8 अक्टूबर को ग्रह योग दिखाता है कि रविवार का अवसर 9वीं तिथि विद्यमान है। दशमी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। सुबह से सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा, जो पूरे करीब अगले दिन सूर्योदय से पहले तक चलेगा। तो ऐसे में ग्रह गणना आपके लिए अच्छी बनी हुई है, लेकिन बेकार के खर्चे आपके जिम्मे लगातार पड़ सकते हैं। बस खर्चों का ध्यान रखें, रास्ता थोड़ी बुद्धिमानी के साथ अपनाएं तो आपके लिए स्थितियां ठीक हो सकती हैं। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल देकर एक पीला पुष्प डालकर कल्याण होगा। 9 अक्टूबर को सोमवार का अवसर है। दशमी तिथि विद्यमान है उदय तिथि के रूप में। उसके बाद एकादशी का आगमन हो जाएगा और मध्याह्न के समय में एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी अगले दिन है। शुद्ध रूप से वैष्णवों के लिए एकादशी अगले दिन मानी जाएगी और वो एकादशी बेहद खास रहेगी। वो इंदिरा एकादशी के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए, पूजन करने के लिए, अपने पितृ जो भूले बिसरे पितृ भी हैं उनकी भी तृप्ति प्राप्त हो सकती है इन दिनों, खासतौर पर तर्पण इत्यादि कर। लेकिन एकादशी का श्राद्ध आज ही किया जाएगा, इस बात को ध्यान रख लें। और इस दिन भद्रा विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। दोपहर के बाद ही नए कार्य, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालें, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह योग परिवर्तन के योग बना रहे हैं, ऐसे में ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। ध्यान रखते हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नया कोई बनाते हुए ध्यान रखे हुए कि कहीं आपको कोई फंसाने का प्रयास ना करे, बंधन में डालने का प्रयास ना करे, अपनी मीठी मीठी बातों में आपको ना फंसाए, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो आप अपनी सज्जनता के कारण से परेशान हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। 10 अक्टूबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, इस दिन श्राद्ध नहीं होगा। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले कर चुके हैं, लेकिन इंद्रा एकादशी है तो इस दिन विशेष तौर पर पितरों के निमित्त दान पुण्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि जो कथा है, विशेष तौर पर युधिष्ठिर के प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर तरीके से इसका निराकरण बताया है कि इस तिथि के दिन कहा जाता है कि व्रत इत्यादि कर भगवान का पूजन जो करते हैं, गदाधर भगवान विष्णु का पूजन कर गरीबों को जो दान करते हैं, विशेष तौर पर अन्न का दान करते हैं। कहा जाता है कि उनके और साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं, तीर्थ में जाकर विशेष तौर पर दान पुण्य इत्यादि करते हैं। कहा जाता है उनके समस्त प्रकार के पितृ ऋण से निवृत्ति के सुंदर योग बनते हैं। एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ये सुंदर तिथि बनती है, तो इस दिन अवश्य ये कर्म करना चाहिए। इससे समस्त कई बार हम भूल भी जाते हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अपने पितरों के में दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, तो उन सबके निवृत्ति के लिए बहुत सुंदर तिथि शास्त्र के अनुसार से बताई जाती है। तो अवश्य आपने किसी भी तीर्थ पे जाकर, गया इत्यादि में जाकर इस दिन विशेष तौर पे पूजन इत्यादि कर आप लाभ ले सकते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पे इन श्राद्धों में सुंदर व्यवस्था रखी है कि जो लोग अपने घर में किसी न किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आश्रम पर सुंदर व्यवस्था है। उसमें तर्पण की व्यवस्था है, पितृ निमित्त गायत्री यज्ञ की व्यवस्था है, साथ साथ ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था है। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उसमें अपना स्थान आरक्षित करके लाभ ले सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में यह आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।